अग्नि बेताल जैसे आता है तो आग के गोले भी आसमान से गिरते हैं ज़मीन में और आग का भी आविर्भाव होता है, ठीक है। और गगन बेताल में जैसे आप लोग करते हो तो बिजली चमकना, ये चीज़ें। भू बेताल में भू को हिलना अर्थात पृथ्वी को हिला देना। तो ऐसा अनुभव निरंतर होता ही रहेगा आप लोगों के जब तक 11 दिन पूरा नहीं कर लोगे, ठीक है। तो 11 दिन में आप लोग को करना क्या है? 11वें दिन आप लोग को ये करना है कि उस दिन ये जो सामग्रियों को लोगे, सामग्रियों के लिए मैंने बोला है कि 5 बर्तन ले लो, ये आप लोग को उसी भांति ही लेना है, ठीक है, उसी भांति ही लेना है। तो उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि 11वें दिन जैसे ही आप लोग उसको करोगे तो 5 जो बेताल होगा, पंच महाभूतों के बेताल होगा, अलग अलग दिशाओं से वो आगे आप लोग के सामने प्रकट होगा, ठीक है, उसी समय प्रकट होगा। अभी कौन से दर्शन आप लोग को देगा, सौम्य रूप में आता है या फिर भयावह रूप में आता है, या आप लोग का अगर सवाल है तो मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि महादेव ने एक समय बोला था, बेताल को आदेश दिया था कि तेरे को जब कोई साधक पूजन करे, तेरा साधना करे तो साधक को कभी डरा नहीं है, सौम्य रूप में उनको दर्शन देना है। तो आने का जो उनका ताल है, मेल है, वो उनका उग्र होता है, लेकिन जैसे ही दर्शन देगा वो सौम्य रूप में दर्शन देगा, ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं कि भयानक शक्ल होते हैं, ये होता है, वो होता है, ठीक है। मैंने तो 11 बेताल के ही बारे में सुना है और बाकी अगर कोई अलग नाम से बोलते हैं तो ऐसा बेताल मैंने नहीं सुना है, ठीक है। अगर आएगा तो आखिर में आपको सौम्य रूप में ही दर्शन होगा, तो उसके लिए डरना नहीं है। लेकिन आएगा जब तो ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति तो आया है, और काला परछाई भी देख सकते हो, लेकिन वो राक्षसी शक्ल नहीं लेकर आता जैसे लोग बताते कि देखने में उसका दांत निकला होता है, राक्षस की तरह होता है। ये झूठी बात है, ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, और जो गुरु है उन्हें क्या है, हमारा खुद का प्रत्यक्षीकरण है या फिर हमने जैसे ही अनुभव किया है वो अनुभव हमारा ऐसा है ही नहीं। तो मैं आप लोगों को वो राय नहीं दूंगा कि डराएगा धमकाएगा, ठीक है। हाँ, डर तो अवश्य लगेगा, क्योंकि वो शक्तियाँ जो होगा उसमें ये होता है कि डाकिनी तक भाग जाता है। अगर डाकिनी भी मिलेगा तो उसको भी खत्म कर देगा बेताल, एक दफ़ा भी नहीं सोचेगा। ब्रह्म राक्षस तक दुम दबा के भाग जाते हैं बेताल के प्रवेश में ही। तो राक्षस कुछ नहीं दिखता, बस बेताल अपना दिखता है, ठीक है। तो उसी समय करना क्या है कि आप लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि कैसे कैसे करना है, क्रिया को संपूर्ण करो। उसके बाद बात नहीं करेगा, थोड़ा सा उनके मुंह से जो होगा उग्रता निकला होगा, जैसे मान लो गुर्राता रहता है, ऐसा आवाज़ आएगा आपके सामने से आपकी तरफ। उसके बाद आपको आखिर में क्या करना है कि एक लोटे में जल रखना होगा, ठीक है, आप लोग को आखिर में, और जो जल होगा वो गंगा जल रख लो। उसके बाद करना क्या है, जैसे पंच महाभूतों के बेताल का वो कार्य आप लोगों ने कर लिया है, उसके बाद उस दिन आप लोगों को 108 जो बेलपत्र है वो आप लोग को लेके जाना होगा। अभी उसका करना क्या है बताता हूँ। उसमें जो बर्तन ले गए थे ना 5 महाभूतों के बेतालों के भोगों को, जो इसमें सामग्रियों का उसमें मिश्रण करने के लिए, उस दिन एक अलग से और एक बर्तन ले जाना है। उसमें करना क्या है, शहद और जो बेलपत्र है उसको शहद में डुबा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो लकड़ी आप लोगों ने जलाया था उसमें जो कोयला है उसको पंच महाभूतों के बेतालों के वो क्रियाओं का कोयला है उसको निकाल लेना है। उसके बाद निकालने के बाद आप लोग को करना क्या है कि जैसे ही वो कोयले को निकाल लिए, निकालने के बाद वो लोटे के जल से उसको पवित्र करना है, उस हवन कुंड को पोंछना है उसी में ही। उसमें आवाज़ आता रहेगा, ठीक है, अनुभव होता रहेगा कि बेतालों का प्रवेश हो चुका है। सारा शमशान शांत हो जाएगा, जो उग्र होके एक समय नृत्य कर रहा था वो शांत हो जाएगा। आखिर में ही समझना है कि बेताल आप लोगों को दर्शन देना ही देना है, वो क्षण आ चुका है। तो उसमें ही आप लोगों को आखिर में वो लोटे से उसको पोंछ लो अच्छे से। पोंछने के बाद फिर से आप लोग आग जलाओगे उसमें, घी से या फिर कपूर से। जैसे ही कपूर से अग्नि जला लिए, अभी करना क्या है आप लोगों को, अग्नि जलाने के बाद जो शिव का यहाँ पे एक मंत्र है जो आप लोगों ने सिद्ध किया था, उनमें से आखिर में प्रत्यक्ष होने से पहले फिर से सुरक्षा को मजबूत कर लेना है, ठीक है, फिर से जप कर लेना, क्योंकि उसमें बेताल सामने आएगा। तो फिर भी आप लोग के इतना मैं रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा, फिर उसको जप करके मजबूत कर लेना कि कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद जैसे ही वो आप लोगों ने कर लिया, सुरक्षा कर लिया, उसके बाद एक शिव का मंत्र आता है, ठीक है, एक महादेव का एक मंत्र होता है जिसको आप लोगों को सिर्फ 108 बार पढ़ना है, ठीक है। अग्नि जलाने के बाद हर मंत्र के बाद थोड़ा आखिर में जो मंत्र होता है तो थोड़ा सा लंबा है, 3 लाइन का है, तो उसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो हर मंत्र को जप करने के बाद जो एक एक बेलपत्र है उसमें आप लोगों को अग्नि में डालते रहना है, आहुति देते रहना है, शहद में डुबो लेना है और उसमें आहुति देते रहना है। तो जैसे ही वो चीज़ दोगे तो 5 महाबेताल इसमें क्या होगा, शांत होके, अच्छे से शांत होकर सौम्य रूप धारण करके आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष होगा। और पहली बार जिंदगी में देखोगे कि 5 बेताल आप लोगों के सामने आकर प्रकट हुआ है। और ना ही प्रकृति में ऐसा कभी दिन आएगा और ना ही ऐसा दिन कोई ला सकता है आसानी से, ये याद रखना।
अभी इसका लाभ मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ही वो पंच महाभूतों के अधिपति बेताल आ जाएगा, तब उन लोगों के भोग के स्वरूप में आखिरी दिन कुछ सामग्रियों को भी रखना होगा, ठीक है। और सामग्री क्या क्या रखना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जो साधक इस साधना को करेगा उनको मैं समझा दूंगा, और उनके भोग कैसे देना है वो भी मैं समझा दूंगा। उसके बाद वो बेताले जो होते हैं वो आप लोगों को पूछेगा कि वत्स किस लिए हमें आपने आह्वान किया है और हम आपके इस भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, बताइए हम आपकी किस तरह आपका मदद कर सकते हैं और क्या इच्छा है आपके मन में, क्या जिज्ञासा है, तो उसी समय बता देगा। तो उसका उनको प्रणाम करना है कि हे शिवांश बेताल, हे महादेव के गण बेताल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करो। उसके बाद आपका जो समस्या है बोलना है कि मैं दुनिया के अच्छे भलाई कामों के लिए मैं आप लोगों से मदद लेना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा हर कामों में सार्थक बनाओ, हर कामों में मेरा साथ दो और हर समय मेरा और मेरे परिवार का आप रक्षा करो और हमेशा आपका कृपा मेरे ऊपर बनाए रखो, ठीक है। तो उसके बाद बोलेगा कि ठीक है। तो बोलेगा कि बताइए अभी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो तब बेतालों से क्या होता है, इसमें 8 वचन मनवाया जाता है। 8 क्या क्या होगा, इसमें बहुत सारे बातें होते हैं, ठीक है, जो अक्सर लोग बताते नहीं हैं। बेताल 24 घंटा आप लोग का रक्षा कर सकता है, सभी लोग बताएगा कि 24 घंटा रक्षा करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आप लोग को ये चीज़ नहीं भूलना है कि बेताल एक तामसिक शक्ति है, एक शमशानिक शक्तियों में से एक है, और जो पूरे शमशानों की शक्ति को वश में रखता हो वो शक्ति भी है। तो उसका प्रभाव भी चलता है कि परिवार में ना आए, आपके ऊपर वो प्रभाव ना पड़े। तो उन चीज़ों को देख रेख में करके कुछ वचन होते हैं जो विशेष रूप से आप लोगों को लेना होगा। सभी लोग बता देगा, हाँ जब भी मैं बुलाऊँ आप लोगों को आना होगा, जिस कार्य को भी वो करना होगा। लेकिन इसमें 5 महाभूतों के बेतालों से अलग अलग तरीके से वचनों को मनवाया जाता है। और इस साधना को जो साधक करेगा, सबसे पहले तो होगा शमशान दीक्षा प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही जाकर इस साधना को साधक कर सकता है, ठीक है। और शिव के मंत्रों को भी पहले सिद्ध करना होगा, ठीक है। और कितने लाख बार जप करना है वो भी मैं विधि विधान आप लोगों को समझा दूंगा, तभी ये साधक ये साधना को कर सकता है। तो अन्यथा अगर आप बिना सोच बूझे सिरा इस साधना को करोगे तो ये समझ लो आपका शरीर मिलेगा भी नहीं, ये समझ लो। कहाँ पे क्या हो जाएगा ये मैं भी आप लोगों को बता नहीं सकता। तो इस साधना को ऐसे मत सोचना कि आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये खेल नहीं है, बार बार बता रहा हूँ मैं। कई लोग आप लोगों को बता देगा, हाँ ये बेतालों को कर लो, ये कर देगा वो कर देगा। ये समझ रहा है लोग कि आप लोगों को बस पैसा दिया, आप लोगों को साधना में बैठा दिया और आप लोग किए, लेकिन सोच भी नहीं रहे हो कि कौन से साधना में बैठ रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में आप लोगों को देखना होगा कि जिसका साधना करने जा रहा हूँ क्या उसका मैं सक्षम हूँ करने के लिए, ठीक है, इतना क्षमता है मेरे अंदर। तो जब तक इन चीज़ों को देखोगे नहीं तो कैसे होगा। तो अभी आप लोगों को करना क्या है कि उनसे वचन लेना है, वचन मनवाना है। जब तक वचन मनवाओगे नहीं तब तक कोई आप लोगों को सिद्धि हासिल नहीं होगा, और अलग अलग प्रकार से होता है। और ये जो गुरुमुखी ज्ञान होते हैं और इसका वचन जो होता है मैं आप लोग को तभी बताऊंगा जब कोई साधक साधना करने के लिए दीक्षा ग्रहण करेगा, दीक्षा के बाद उतना काबिल बनेगा कि इस साधना को कर सके, ठीक है। वो जो मैंने शर्त बताया है वो शर्तों को जैसे ही निभाओगे तभी मैं आप लोग को ये तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो वो 8 वचन लिया जाता है, उसके बाद वो अपने बुलाने का तरीका आप लोग को बताएगा। जैसे अग्नि बेताल आपको स्थान मांगेगा, ठीक है, जल बेताल भी स्थान मांगता है, ये 5 महाभूतों के बेताल स्थान मांगता है आपका। अभी स्थान क्या क्या है ये अलग अलग है। जैसे लोग बताते हैं नाखून है, जीभ है, जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन जीभ में देने के बाद भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो गुस्से में किसी को बोल दिया तू अभी तेरा विनाश होगा, अभी तू मत जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो होता है वो वाक सिद्धि जैसा बन जाता है। जैसे मुंह से कुछ बता देते हो, जीभ में विराजमान होने के कारण बेताल आपके मुंह से जो भी बात निकलता है, जो भी कथन निकलता है उसको तत्क्षण पूरा कर देता है। और 24 घंटा बेताल आपको अदृश्य रूप में एक साथी की तरह, एक रक्षक की तरह, अंग रक्षक की तरह आप लोग के साथ ही रहता है। तो इसलिए फूल से भी जीभ में स्थान मत देना, पता नहीं कब क्या निकल जाए, तो उसके लिए सावधानी बरतना पड़ता है साधक को, ठीक है। तो 5 महाभूतों के बेताल से जो आप लोग का वचन बंधन हो जाएगा, तो वचन बंधन होने के बाद करना क्या है, मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो राख है, राखों को जो आप लोग जमा करोगे, ये 5 थैलियों में आप लोग को हिसाब रखना है कौन सा बेताल का कौन सा राख है, तो उसमें आप लोग को 5 थैली में जमा करके आप लोग को रखना होगा। अभी कैसे रखोगी आप लोगों को निर्भर है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बुद्धि नहीं दे सकता कि कैसे आप लोग वहाँ पे रखते हो। अगर दिमाग लगाओगे तो हर चीज़ मुमकिन है, ठीक है, ये छोटा मोटा बात है।
तो वो करने के बाद बहती नदी में जैसे वो साधना में सिद्ध हो जाए आप लोग को, वो आप लोग को प्रवाहित कर देना है। उसके बाद आप लोगों को पंच महाबेतालों को जो उसमें स्थान देने की बात करी थी ना, उसमें आप लोग को आसन भी नहीं होगा अपने कमरे में, जहाँ पे उसका आप लोगों को एक साधना कक्ष भी बनाना होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग को 5 आप लोग को आसन देना होगा, और आसन देने का नियम अलग अलग प्रकार से है, जो मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आसन आप लोग को देना होगा। ठीक है, अभी आप लोग को बताता हूँ कि ये पंच बेतालों के ज़रिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला तो आप लोग को इतना बता देता हूँ कि जो सब साधक है उनके जैसा ही आप लोग साधक बन जाओगे, इतना सामर्थ्य बन जाओगे, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। ठीक है, ये समझ लो। कई लोग बोलते हैं कि कृत्ता ये करता है वो करता है, कृत्ता भी आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता जब पंच महाभूतों के पंच बेताल आप लोग के साथ होगा, और उनके ज़रिए आप लोग पंच महाभूतों के अधिपति भी बन सकते हो। कोई भी दूसरे जगह में तक क्षण में पहुंच सकते हो, कहीं पे भी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वायु सिद्धि से कई इंसान कुछ वस्तु को मंगा लिए, ये गगन बेताल के ज़रिए करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग वायु बेताल के ज़रिए कहीं पर भी उड़ के जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है भू बेताल से कोई भी कड़ा हुआ धन को आप लोग निकाल सकते हो, पृथ्वी में भूचाल तक ला सकते हो, इतना सामर्थ्य होता है आपके अंदर। अगर एक पग भी आप लोगों ने ज़मीन में मार दिया तो पूरा ज़मीन हिल उठेगा, इतना सामर्थ्य होता है आपके पैरों में। ठीक है, उसके बाद होता है जैसे अग्नि है, अग्नि बेताल के जरिए अग्नि को नियंत्रण कर सकते हो, कोई अग्नि आपको जला नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने किसी योगी को देखा होगा कि गर्म जो आग है उसमें ही बैठ रहा है, या फिर गर्म पानी में जो उबला हुआ पानी है उसमें बैठकर साधनाएं करते हैं, तो उसके अंदर ये सिद्धियाँ होता है, लेकिन बताते नहीं है। बता देगा कि योग से प्राप्त किया हुआ शक्ति है, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति जागृत है इसलिए नहीं जला। असलियत कोई नहीं बताता, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, और जल बेताल से क्या लाभ है कि जल में आप लोग कभी भी आप लोग का मृत्यु नहीं है, जल के अंदर आप सालों साल तक उसके अंदर रह सकते हो। उसमें ध्यान के लिए जल समाधि लेकर भी आप लोग उसमें अंदर चले गए तो आप लोग को मृत्यु नहीं होगा, ये समझ लो। उसमें भी आप लोग आसानी से जैसे ज़मीन में सांस ले सकते हो उसी भांति ही। ठीक है, और हर बेतालों का शक्ति अपने अपने जगह में होते हैं। जैसे वायु बेताल को कोई भी हवा में या फिर आसमान में नहीं हरा सकता। गगन बेताल भी वायु बेताल का ही जैसा है, लेकिन गगन बेताल का जो शक्ति होता है एक और अलौकिक शक्ति है, उसके जरिए कहीं पे भी पृथ्वी के किसी भी कोने में तहस नहस कर सकते हो बिजली गिराकर, इतना सामर्थ्य होता है। और आप लोगों को मैंने बताया है, जैसे ही गगन बेताल का आप लोग आह्वान करोगे उसी समय ही आसमान में बिजली कड़कना चमकना ये चीज़ें शुरू हो जाता है, तो वो आगमन गगन बेताल का होता है। और पंच महाभूतों के जो बेताल है, ये अगर आप लोग के एक साथ मिल गया तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप लोग ना कर सको। शतकर्म से लेकर 10 कर्म कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे गुप्त सिद्धियाँ होता है जो ये बेताल के जरिए आप लोग प्राप्त करते जाओगे, और उच्च कोटि के साधक बनते जाओगे और अलग अलग प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करते जाओगे। और आखिर में ऐसा होगा कि अपने इष्ट का भी आप दर्शन कर लोगे, और भोलेनाथ का दर्शन तो आसानी से कर लोगे, ये मैं आप लोगों को लिख कर बताता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लाभ है। अभी लोग आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताएगा कि पैसा ला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जब बेताल के लिए कोई कार्य मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन ही नहीं है, तो आप लोग को धन के जो आवश्यकता है वो कैसे ना दूर कर सकता हो, वो तो आसानी से कर सकता है। किसी को अगर ये बताता रहूँ कि भाई ये शक्ति आपको करोड़ों देगा, ये देगा, वो देगा, ये एक लोभ है दोस्तों, इसमें कभी उलझना मत। ठीक है, आप लोग को पता है कि सिद्धियाँ हर चीज़ को कर सकता है, तो उस लाइन में नहीं है। मन में लालसा कभी मत रखना, जैसे ही लालसा को रखोगे आप लोग अपने वास्तविक के जो चीज़ है जिसको प्राप्त करने के लिए निकले थे वो उसी समय खो दोगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज़ें होता है जो मैंने आप लोग को बताया था कि सफलता का 4 सीढ़ियाँ होता है, उसको प्राप्त करने का सफलता होता है। तो ये गुण बस अपने अंदर रखो, उसके बाद देखो जैसे सिद्धि हासिल होगा आपका जीवन कैसे परिवर्तन होगा। लेकिन बस सिद्धि के समय आपके मन में बस जो डर है, दो डर भाव को दूर कर देना है, ये समझ लो जीवन से ही निकाल देना है, तभी सफल हो सकोगे। अन्यथा अगर डर के मारे आप लोगों ने यहाँ पे भागने के लिए कोशिश करोगे तो उसका नुकसान का जिम्मेदार आप ही होगे, और नुकसान भी आप लोगों को ही उठाना होगा, जान का खतरा आपके ऊपर ही आएगा। और साधना एक दिन में सफल होने वाला चीज़ नहीं है। अक्सर लोग बता देगा कि 100, मैंने सुना है लोगों के मुँह से कि 108 बार जब करो ये परी, ये जिन आप लोगों के सामने प्रकट होगा। अगर इतनी आसानी से सिद्धि को हासिल होता तो अभी तक शायद मैं ही कम से कम लाखों सिद्धियाँ करके
कुछ भी कर सकता था, ठीक है। अभी नरेंद्र मोदी सीधा चाय वाले दुकान से सीधा छोड़कर पीएम नहीं बनते, आप लोग भी बन सकते थे। तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? अगर एक माला में ही 108 मंत्र पढ़ते, अगर शक्तियाँ सामने खड़ा हो रहा है तो ठीक है। एक 1.5 फुटिया आ गया, 100 शक्तियों को भेज दिया, 100 नहीं हरा सकता। आप हज़ारों को सिद्ध करो, 1000 तो उसको हरा सकता है। इतना तो महाबली तो वो भी तो नहीं है। तो हर चीज़ों का एक सीमा होता है, और साधना ऐसे मिलने वाला चीज़ नहीं है। एक साधक के वर्षों का जो तपोफल है, तपस्या का जो फल है, वो होता है शक्ति, ठीक है, वो होता है सिद्धि प्राप्त। अगर इतने आसानी से मिल जाता तो इतना गांड घिसाना नहीं पड़ता उस साधक को। पहाड़ों में जाकर, खंडरों में जाकर, शमशान में बैठकर अपना गांड घिसाना नहीं पड़ता, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना, किसी के बहकावे में मत आना। शायद ये बात दूसरा लोग नहीं बताएगा, लेकिन आप लोगों को सावधानी करके बता रहा हूँ, समय एक जैसा नहीं है और हर लोग एक जैसे समझाएगा भी नहीं, ठीक है। 10 किलो के भार उठा सकते हो तो 10 किलो उठाना सीखो, 10 किलो को उठाओ। जैसे ही समय गिरेगा उसके हिसाब से आप लोग उसका वजन आप लोग बढ़ाते रहना, 12 किलो उठाना। लेकिन 10 किलो उठाने का सामर्थ्य रखते हो तो 100 किलो की ओर अग्रसर मत होना। उनमें से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर तो मर जाओगे या फिर वो भार के तले दब जाओगे। दोनों में ही एक है कि मृत्यु है, अर्थात नुकसान है, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को आज ये साधना की जानकारी? बहुत दिनों से लोग बोल रहा था, आप लोग ही बता रहे थे कि गुरुजी बेतालों का साधना बताओ। तो लो, आज मैंने आप लोगों को 5 महाभूतों के बेतालों के साधना बता दिए, और आने वाले समय जो मैंने बताया था 11 बेतालों का साधना, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तब तक आप सभी लोग इंतज़ार करो। अगर किसी साधक को ये साधना करना है तो कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी को ये शक्ति ट्रांसफ़र लेना है तो वो भी ले सकता है, लेकिन हमारे पास आना होगा, ठीक है। और ये वो आखिरी दिन आना होगा। पहले जब हम उनके ट्रांसफ़र की क्रियाओं को यहाँ पे शुरू करेंगे तो उनको पहले शिव मंत्र को सिद्ध करना होगा, तभी लेने के लिए हमारे पास यहाँ आना होगा। लेकिन बिना शिव मंत्र को सिद्ध किए, या फिर मान लो 10 महाविद्याओं के किसी को अगर कोई महाविद्या का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, प्रत्यक्षीकरण नहीं किया है, तो जो मैंने शर्त बताया है वो शर्त में से एक भी आप लोग पूरा नहीं करोगे, ना ही ट्रांसफ़र लेने के लिए आप काबिल हो, और ना ही साधना करने के लिए काबिल हो। ये याद रखना, ये शर्त उनका मैंने बता दी है। तो ये शर्तों को याद रखना, और तभी इन ट्रांसफ़र को अगर कोई लेना चाहता है तो आ सकता है। अभी आप लोग को बताता हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। एक साथ आप लोग 5 बेतालों को भी ले सकते हो, अगर रखने में सामर्थ्य हो, डरोगे नहीं। अन्यथा आप एक एक कर भी ले सकते हो। और मैंने बताया है, मैं आप लोग को सिर्फ एक बार ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, एक ही शक्ति, ठीक है। एक लेने के बाद आप दूसरा ढूंढ कर मेरे पास मत आना। बाकी के लिए मैं आप लोग को बताया है कि उसके लिए मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, ठीक है। मार्गदर्शन के हिसाब से आप लोग के पीछे खड़ा रहूंगा। साधना में कोई सफलता हासिल करना है तो उसके लिए मैं पीछे रहूंगा, विधि विधान बता दूंगा। लेकिन एक बार ट्रांसफ़र के बाद दूसरा ट्रांसफ़र ढूंढकर मेरे पास मत आना। जैसे अभी कई लोग बताते हैं कि कितने लोगों को ट्रांसफ़र किया। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र किया है, लेकिन हर लोगों का अनुभव डालना ये कोई उचित बात नहीं है। जब उन लोगों का बारे में बताता ही रहूँगा तो उनमें से गुप्तता क्या रह गया, ठीक है। जो सत्य है उसको किसी के सामने लाकर उजागर करके खुद के सत्यता को दिखाना वो सत्य नहीं होता। सत्य खुद में ही सत्य है, किसी को दिखाना नहीं पड़ता। समय में आते ही वो खुद लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जो सही है वो लोग खुद समझेंगे, और जो गलत है वो कभी भी लोगों को समझा ही नहीं सकता। जिसको विश्वास ही नहीं है, तो 100 लोगों का ट्रांसफ़र का अनुभव डाल के भी मैं किसी को विश्वास नहीं करा सकता कि उनको ये चीज़ें मिली है। अगर विश्वास ही नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैंने एक उदाहरण के स्वरूप के लिए आप लोगों को अनुभव सुनाया है। कुछ लोगों का ऐसा भी अनुभव है कि उन लोगों ने भूल के वजह से अपने सिद्धियों को खो दिया, अभी दूसरा ढूंढकर मेरे पास आया है। आखिर में मेरे उन लोगों को गालियाँ दिया, और उसके बाद सीधा मैंने उन लोगों को चले जाने के लिए आदेश दिया, और उसके बाद उन लोगों को कुछ मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने उन लोगों को पहले ही बोला है कि शक्ति के साथ जब शर्त रखो तो सोच समझ कर रखना। आखिर में उसको ढूंढकर मेरे पास मत आना। अगर आप लोग उसको खो बैठोगे तो उन लोगों ने खो दिया तो उन लोगों को नहीं मिला, ठीक है। और अक्सर लोग मेरे पास आकर ये बोलते हैं कि ट्रांसफ़र में क्या गुरुजी जो साधक देता है वही साधक हमारे तरफ से शर्तों को रख सकता है। अभी मेरे को एक बात बताओ कि जब आप खाना खा रहे हो तो मैं आप लोगों को खिला सकता हूँ, लेकिन जब दुकान से खरीद के कुछ चीज़ों को लाओगे तो दुकानदार आपको खिलाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। वो सामग्री आपको दे सकता है, लेकिन खाना आप लोगों के खुद हाथों से ही है। तो आपका शक्ति है, आपका आदेश मांगेगा, तो जब तक आप उसको रखोगे तो आपका जब तक उससे ऊपर वश नहीं होगा तो कैसे रखोगे। तो उससे वचन लेना अनिवार्य है, ठीक है। और आपका शक्ति को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपको खुद वचन लेना होगा। मैं आपका वचन नहीं लूँगा। अगर मेरे साथ वचन हो गया तो वो तो मेरा शक्ति हो गया, मैं ही उसको रखूँगा। आपका आदेश क्यों मांगेगा?
और ना ही आपका वो कार्य करेगा। अगर आपके बातों को मनवाना है, आपके वश में करना है, तो आपको ही शर्त रखना होगा, आपको ही वचन लेना होगा। कोई दूसरा इंसान उससे वचन नहीं ले सकता, चाहे जो इंसान दे रहा हो, जो आपका गुरु है वो ले या फिर कोई भी ले, तब आपका काम ही नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं कि शक्ति को खींच लेता है, तो वही खेल यहाँ पे चलेगा कि अगर उनके साथ वचन हो गया तो वो अपने मर्जी के हिसाब से 2 महीने आपको आपके पास रहकर उसके बाद मैं 2 महीने में आपका शक्ति खींच सकता हूँ। इसलिए मैं सभी लोगों को, जिन लोगों को मैंने ट्रांसफ़र किया है, उन लोगों के सामने ही प्रत्यक्ष करके उन लोगों से ही वचन निभाया है। और आखिर में मैं लोगों के साथ जुड़ा नहीं रहता हूँ, क्योंकि उनको शक्ति के साथ खुद बात करना पड़ता है कि आपको बुलाने का तरीका बताओ, क्योंकि वो आप लोगों का एक चाबी है जो बुलाने का तरीका है। अगर तरीका ही किसी को, चाबी ही किसी को दोगे तो आपका लॉकर खोल के पैसा ले जाएगा लूट कर, तिजोरी खुल गया। तो यही है, ठीक है। तो बहकावे मत आना, कुछ चीज़ों को खुद विचार कर लेना, चाहे हर चीज़ों के लिए समय लो। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं होता है। बुजुर्गों का 100 बातों की एक बात है कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम, तो वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो विनाश है खुद मत करना, सोच समझ कर ही करना। चाहे ज्ञानी लोगों से सलाह लो, सलाह मशवरा लो, तब आप लोगों को समझ आएगा। उसके बाद ही 100 बार सोचने के बाद कदम उठाओ, ठीक है। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए सभी लोग हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, और आने वाले समय में इससे भी गुप्त बात जो जानकारी है साधनाओं का, मैं आप लोगों के लिए लेकर रहूँगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।